ट्वेल्थ शीट सब्जेक्टिव शीट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो इसमें कितनी है 15 है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 15 है। आपको क्या निकालना है इसमें, सी की वैल्यू निकालनी है। क्या है, क्या करें इसमें बोलो 10 और 10 किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो 10 और 10 पैरेलल में आंसर क्या आएगा 20। ओ थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गई है, यहाँ फिर से करना पड़ेगा। 10 और 10 पैरेलल में क्या आएगा 20। 20 एंड सी सीरीज में तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। और इक्वल टू क्या बनेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है 15। सी निकाल लेना आंसर, ये बनेगा सोल्यूशन। ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। तो दो पैरेलल में और जो आंसर है उसके साथ सीरीज में। राइट, क्लियर है। ठीक, ट्रिक डिस्कस करनी है, सॉल्व तो हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोलो ये चार कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है, सीरीज की पैरेलल। ये देखो एक के नीचे एक के नीचे, क्या किसमें कनेक्टेड है। कितने लोग बोलते हैं पैरेलल सीरीज, कैसे लग तो ऐसे रहे हैं पैरेलल है, पर एक्चुअल में क्या है, जो चार्ज इसमें जाएगा वो घूम के ऐसे जाएगा। तो तीनों किसमें कनेक्टेड, चारों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट क्या आएगी 1/c 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 और 1/c। तो 4 है 4/c, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस c/4। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्वेश्चन में कितने गिवन है 1, तो इक्वल टू क्या करेंगे 1। एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने निकाल ली, एक गिवन है, c की वैल्यू आ जाएगी। तो मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखने में लगता है व्हीटस्टोन ब्रिज, कई लोग तो ऐसा भी करते हैं C1/C1 है C2/C2 काट दो इसे, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। नहीं है, ये है ही नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज, ये तो सिंपल है। ये एक ही वायर के पार्ट है, तो C1 C2 सीरीज में है, तो क्या आएगा C1 C2/C1 + C2। ऐसे ये किसमें C1 C2/C1 + C2। जो आंसर आएगा तीनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल आंसर। तो समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इसके अंदर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी में इक्विवेलेंट क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस। जिनमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है ना, उनमें वायर्स कनेक्ट कर लो। जैसे एज्यूम कर लो कि इसमें बैटरी कनेक्टेड है, तो इसलिए ताकि आपको लगे कि ये जंक्शन की तरह काम कर रहे हैं। अब साफ पता लग रही है तीनों के तीनों एक ही वायर का पार्ट है, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। और जो आंसर आएगा 999 सीरीज में, आंसर क्या आएगा 3। और 3 किसमें, इन पैरेलल। तो आंसर क्या आएगा 6। सीधा मत कर देना चारों के चारों सीरीज में, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ए और बी जंक्शन बीच में आ रहे हैं। तो वो 3 अलग है, वो 1 अलग है। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट टाइम एक छोटा सा टेस्ट है सीरीज पैरेलल का, आपका ऑब्जेक्टिव तैयारी करके आना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल के। एटलीस्ट मैं देखना चाहता हूँ कि आपको लगाना आ रहा है, बेसिक क्वेश्चन में नहीं आ रहा। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, सिंपल होंगे। नेक्स्ट है, मतलब जो हमने क्लास में किया उसको रिवाइज करके आना। नेक्स्ट है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस सी निकालना है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 30 है। बोलो ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। क्या आएगा 60 और सी किसमें है, इन सीरीज। तो क्या आएगा 60 + सी। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है 30। सॉल्व करके सी निकाल लेना आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। जैसे ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल। क्या आएगा 2। ये दोनों किसमें पैरेलल, क्या आएगा 2। 2 1 और 2 किसमें, सीरीज में। तो 1/c इक्विवेलेंट क्या बनेगा 1/2 1/1 1/2। सॉल्व कर लो और रेसिप्रोकल भी करना। कई लोग इसी को सॉल्व करके आंसर मानते हैं। ये 1/c निकला है, CS निकालने के लिए रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है ये देखो, इसके अंदर C1 C2 ये अजीब ही लग रहा है, ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में, बीच में जंक्शंस आ रहे हैं। तो इसको करने का एक तरीका है, मैंने यहां पर V1 ले लिया पोटेंशियल। अगर ये V1 तो ये एंड V1, अगर ये V1 तो ये एंड भी V1, ये V1 तो ये V1, ये V2 तो ये V2 और ये भी V2।
मुझे साफ दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। समझ में आ रहा है कैसे? जो नहीं पता लगेगा उसमें तो पुट कर करके देखना पड़ेगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल में क्या करें, 1 और 1 पैरेलल में क्या आएगा 2, इसको हटा दो, इसकी वैल्यू 1 की जगह क्या कर दो 2, हटा के 1 की जगह 2 कर दो। सही है। अब बताओ इसमें 2 और 1 सीरीज में, जो आंसर आएगा 2 के साथ इन पैरेलल में, सी इक्विवेलेंट आएगा। पर आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कैसे मैंने V1 और V2 को प्लेस करके आंसर निकाला? क्योंकि पता ही लग रहा ना सी इज पैरेलल। जब पता ही लग रहा तो जंक्शंस के ऊपर V1 V2 ले लो, पता लग जाता है, थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कौन सीरीज और कौन पैरेलल। सीरीज में तो चेक ही नहीं करना, सीरीज तो दूर से चमकता ही ये सीरीज है, प्रॉब्लम है पैरेलल है कि नहीं वो चेक करना है। ठीक है यहां तक? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है हमने, ये तीनों के तीनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज, ये दोनों भी सीरीज में, इनके साथ ये पैरेलल में, और सी के साथ वो सीरीज में हो जाएगा ये। जैसे फिर ऐसा क्वेश्चन हमने बुकलेट में भी किया था, फिर से करेंगे एक बार। इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि सीरीज पैरेलल में पता ही लग रहे। तो मैंने क्या किया, जंक्शन पे V1, देखो ये V1 V2 कहाँ लेने होते हैं, जंक्शन पे। तो जंक्शन पे V1, ये V1 तो ये V1 तो ये V1 तो ये V1 तो ये भी V1, ये जंक्शन V2 पे V2 पे V2 पे V2 पे, जंक्शन V3 पे V3 पे V3 पे और V3 पे, V4 पे V4 पे V4 पे V4 पे। तो V1 V2 कहाँ लेना है, जंक्शंस पे, कुछ भी ले लो, जहाँ मर्जी ले लो, चाहे ये V4 ले लो, कोई चक्कर नहीं, बस जंक्शन पे V1, जंक्शन पे V2, जंक्शन पे V3 और जंक्शन पे V4, अपने आप ही वो पड़ोसी जो है वो V1 V2 अटेन कर लेंगे। बस ये चेक करना है ऐसा करने में कि ये V1 माइनस V2, ये V1 माइनस V2, तो ये दोनों पैरेलल में है। ये ये V4 V3, ये V4 V3, ये दोनों भी पैरेलल में, बस ये पता लगता है। तो इसमें करना क्या है, इसके बाद ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर पैरेलल में, ये देखो ये C और C पैरेलल में, नीचे वाले दो कैपेसिटर भी पैरेलल में, बाकी तो मैंने छेड़े ही नहीं। अब क्वेश्चन रीड्रॉ कर लिया, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये दोनों छेड़े नहीं, ये दोनों किसमें पैरेलल में, ये दोनों किसमें पैरेलल में। जो आंसर आएगा, जैसे C और C पैरेलल में 2C और C सीरीज में, C और C पैरेलल में 2C और C सीरीज में, और जो आंसर आएगा आपस में पैरेलल में। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, जो बुकलेट के अंदर भी हमने ऑलरेडी किया था। थोड़ा चांस कम होता है इन टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में आने का, पर कंपटीशन में फिर भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। आइडिया लेकिन समझ में आ रहा है, पर हम ये ओवरऑल कर रहे हैं कि कल को अगर पेपर में आ भी गया तो एटलीस्ट पता हो कि इसको ट्राई करना कैसे है। ए और बी की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो ए और बी से तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना, बिल्कुल दूर से स्टार्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये दोनों सीरीज में, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल में, जैसे 2 और 2 सीरीज में, आंसर क्या आएगा 1, 1 और 1 पैरेलल में 2, 2 और 2 सीरीज में 1, 1 और 1 पैरेलल में 2, 2 और 2 सीरीज में 1, 1 और 1 पैरेलल में 2, 2 और 2 सीरीज में 1, आंसर इज 1। ठीक समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे इसमें लॉजिक लगाना है? ये ना मिसप्रिंट है, यहाँ पर ना 6 नहीं है, यहाँ पर 4 करो, अब आंसर आएगा। कैसे, क्या लगाऊं इसमें? सीरीज पैरेलल तो कुछ है नहीं इसमें, तो क्या दिख रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, देखो फंस चुके हैं। रेशियो देखो 1/2 इज इक्वल टू 2/4, रेशियो बराबर है, ऊपर और नीचे की कैपेसिटर की रेशियो बराबर का मतलब इसको उड़ा सकते हैं, उड़ा दो। ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस का मतलब रेशियो दोनों की बराबर है, और जब रेशियो बराबर होती है इसको हटा सकते हैं। इसको हटाएंगे तो 1 और 2 किस में है, सीरीज में, फिर 2 और 4 किस में है, सीरीज में, आपस में आंसर किस में है, इन पैरेलल में। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का पार्ट है, जब 5 रेजिस्टेंसेज हैं और ऊपर और नीचे की रेशियो बराबर है तो बीच के रेजिस्टेंस उड़ाते नहीं है। ठीक है, यहां तक करना ही नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं है, वो तो जानबूझ के देगा ही तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर तो लंबे तरीके तो बहुत लंबे हैं, तो पेपर पूरे ही होने हैं, तो इतने मैं कह रहा हूँ फिर बाई चांस का कोई स्कोप नहीं है, फिर तो समझो पेपर खराब ही हो गया। अगर टेढ़ा मेढ़ा आ गया, चलो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। बाई चांस वो कह रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ना बना, रेशियो बराबर ना आई,
तो इसके लिए एक लॉ है जो नेक्स्ट टाइम करना है, जिसका नाम है किरचॉफ लॉ। वो इसका तोड़ निकालता है, उससे तोड़ निकलेगा, उससे एक शॉर्टकट बना के दूंगा, बस वो जेब में डाल देना, आंसर आ जाएगा। एक्चुअल तरीका तो बहुत ही बड़ा है यार, एक पेज का है, वो तो हो ही नहीं पाएगा, पर शॉर्टकट बता दूंगा कि एक ट्रिक ऐसे कर लेना बस, ठीक है। ये किया हुआ है, क्या टॉपिक है, व्हीट स्टोन ब्रिज जब करवाया था, याद है इसको रोम्बस की फॉर्म में कैसे सेट करना है, 1, 2 और 3 टेढ़ा, तो ये हमने क्लास में ऑलरेडी किया था, रिपीट है। बैटरी से टोटल चार्ज कितना गया ये निकालना है। बोलो ये दो कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है, सीरीज की पैरेलल? ये दो कैपेसिटर सीरीज की पैरेलल, चलो करके देख लो। ये देखो, मान लो ये पोटेंशियल V1 है, मान लो ये V2 है। अगर ये V1 है तो ये भी V1 है, ये भी V1 है और ये भी V1 है, और नीचे से अगर ये V2 है तो घूम के ये कॉमन V2 है, तो इधर जाएगा कहीं ना कहीं V2 है, इधर जाएगा अंदर अंदर V2 है, तो V1 माइनस V2 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। और वैसे भी सोचो यार, चार्ज आ रहा है, इस तार से चार्ज कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, तो यार कैसे चार्ज सेम तो रहेगा ही नहीं, सी तो हो ही नहीं सकता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, 4.4। टोटल चार्ज क्या आएगा, 4.4 को 10 से मल्टीप्लाई, Q इज इक्वल टू CV आंसर। ठीक है, यहां तक कैसे करने समझ में आ रहा है। जैसे बोलो ये तीनों किस में कनेक्टेड है, किया था व्हीट फ्रॉम ब्रिज वाला केस, पैरेलल बताया तो था कि ये तीनों के तीनों पैरेलल कनेक्शन है, लास्ट टाइम किया था। एक नई टाइप की प्रॉब्लम है, ये नहीं हमने की, ये कॉमन सेंस प्रॉब्लम है, ये लाइव वहीं पे सॉल्व होती है, इसका कोई तरीका नहीं है, और तरीका सीखना है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में से तरीके आएंगे। पर अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए, इसका तोड़ गया, ये सिखाना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन तो करवाना चाहता हूँ ताकि आइडिया हो जाए आपको। ये बैटरी है, इस बैटरी, ध्यान से देख लो यार, क्वेश्चन किया नहीं हुआ प्लीज, ये होगा नहीं पेपर में अगर नहीं सुना तो। ये बैटरी है, दो कैपेसिटर इस तरफ है, दो इस तरफ है, और बी को अर्थ किया हुआ है। अर्थिंग का मतलब होता है कि आपने पोटेंशियल को क्या किया हुआ है, जीरो, जहां अर्थ है वहां का पोटेंशियल तो जीरो है, बी इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है यहां तक। अब वो ये कह रहा है कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल निकालना है रादर ए पे और सी पे, मतलब वायर के अंदर एक पॉइंट है ए, वायर के अंदर कोई पॉइंट है बी, उसका पोटेंशियल बताओ क्या है। रूल नंबर 1, अगर मान लो यहां का पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल VA इस बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो इस बैटरी का टर्मिनल का पोटेंशियल भी VA है। और अगर ये पोटेंशियल VC है तो इस वायर के लिए ये पोटेंशियल भी VC है। सही है। इससे ये पता लगता है VA पॉजिटिव पोटेंशियल पे है क्योंकि इसने पॉजिटिव प्लेट को टच किया हुआ है, और VC नेगेटिव पोटेंशियल पे है क्योंकि इसने नेगेटिव प्लेट को टच किया हुआ है। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये पोटेंशियल नेगेटिव है, और ये 0 वोल्ट पे है। नंबर लाइन सबको पता है, पॉजिटिव सबसे बड़ा होता है, 0 छोटा होता है, और नेगेटिव और छोटा होता है। इसका मतलब अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, मेरा पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। देख रहे हो, VA का बड़ा पोटेंशियल और VC का सबसे छोटा पोटेंशियल आएगा, राइट। अब इसमें बाय सिमेट्री ये देखना है, बाय सिमेट्री VA और VB का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी होता होगा, और VB और VC का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी ने दो कैपेसिटर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां डेवलप किया, दो के अक्रॉस यहां भी करना है, क्योंकि फिगर सिमेट्री में है। देख रहे हो, 10 वोल्ट 5 इधर कर देगा जैसे 5 इधर कर देगा, अनइक्वल नहीं करेगा क्योंकि सबकी कैपेसिटेंस बराबर है, तो बराबर बांटेगा। तो पहला रूल क्या है, VA माइनस VB इज इक्वल टू VB माइनस VC। तो जितना बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस इनके क्रॉस दिया उतना ही इसके क्रॉस दिया। तो पहला रूल क्या है, VA माइनस VB इज इक्वल टू VB माइनस VC। तो यहां से VA प्लस VC इज 2 टाइम VB, पर VB तो 0 है, तो VA प्लस VC का सम 0 है। पहली क्वेश्चन आ गई। अब दूसरी क्वेश्चन सुन लो। दूसरी क्वेश्चन है, अगर ये VA है, अगर ये VA है तो मैंने क्या बताया था, ये टर्मिनल भी VA है। अगर ये VC है तो क्या बताया था, ये टर्मिनल भी VC है। तो बताओ VA माइनस VC का डिफरेंस क्या है, दिस माइनस दिस का डिफरेंस क्या है, 10। वो तो बैटरी से हमने पूछ लिया, VA VB का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10। तो VA माइनस VC 10 है, VA प्लस VC पता है, VA माइनस VC पता है, साइमल्टेनियसली
सॉल्व कर, आंसर आ गया, ये आएगा आंसर। तो एक नई टाइप की प्रॉब्लम है और सोच भी नई टाइप की है कि कैसे इसको सॉल्व किया। थोड़ा मुश्किल है स्टूडेंट के लिए इसको करना, पर जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेंगे उसमें और भी कई टेक्निक्स हैं जिससे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। पर हमने क्योंकि किरचॉफ लॉ भी नहीं किया, हमने आगे कोई कोर्स भी नहीं किया, अपनी आज की नॉलेज के हिसाब से सबसे आसान तरीका यही है सॉल्व करने का। ठीक, ये क्वेश्चन नहीं होंगे, अभी हमने इसकी थ्योरी नहीं की।